देखिए, डिबेट के पहले चरण में तो मैं जो पैकेज 20 लाख करोड़ का, उसके बारे में 2 मिनट में बोलना चाहूँगा, उसके बाद मैं ज़रूर जवाब दूंगा। देखिए, जो पैकेज 20 लाख करोड़ का है, वैश्विक महामारी जो कोविड-19 की चल रही है, उस बीच जो टूटती हुई अर्थव्यवस्था थी, उसे इस पैकेज ने नवजीवन दिया है। उद्योगों को जो निराशा थी, निराशा में जी रहा था उद्योग, उसमें एक आशा का संचार हुआ है और बड़ी मात्रा में जो श्रमिक वर्ग का पलायन हो रहा था उस पर भी रोक लगेगी। निश्चित रूप से एमएसएमई को जो 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी के लोन घोषित किया है भारत सरकार ने, उससे जो रोजगार सृजित होगा वो बहुत ही फलदायी होगा ऐसे समय में जब बड़ी मात्रा में श्रमिक और कामगार वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदली गई है, 200 करोड़ तक के टेंडर को ग्लोबल नहीं जाने दिया जा रहा है, उससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेगा। एक ऐसा पैकेज है जिसके नाते से सभी वर्गों को, सभी तरह के काम करने वालों को राहत मिलेगी। देखिए, अभी कांग्रेस के साथी ने कहा कि जाके पैर न पटी बेवाई, वो का जाने पीर पराई। अच्छी बात कही उन्होंने। निश्चित रूप से कांग्रेस के जितने लीडर हैं, किसी के पैर में बिवाई नहीं फटी है। आखिर राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि 1 रुपये चलता है तो 10 पैसे पहुंचता है। आज वो सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचने वाला है। घोटाले और घपले की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कांग्रेस के लोग हताशा में इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि सीधे अगर ईपीएफ में भुगतान हो रहा है, सरकार कर रही है, कंपनियों को लाभ हो रहा है, कर्मचारियों को लाभ हो रहा है, तो सुखजीत सिंह जी क्या आपको आपत्ति है? अगर 3 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी का एमएसएमई को मिल रहा है तो आपको क्या आपत्ति है? अगर छोटे उद्योग, मझोले उद्योग जीवित हो उठेंगे और रोजगार का सृजन होगा। चूंकि सीधे लूटमार की आशंका को खत्म किया है प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए कांग्रेस को ये हताशा है कि इस महामारी के समय में भी ठीक है ऐसा पैकेज केंद्र की भारतीय अशोक जी जल्दी से जो सरकार है केंद्र जल्दी से अपना रिएक्शन, उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा, जिसकी कल्पना भी ये लोग नहीं ठीक है मनीष जी। सकते। अशोक जी बहुत संक्षेप में। देखिए मनीष जी एक सवाल है आपसे। क्या जो लॉकडाउन के समय देश के प्रधानमंत्री ने कहा ईएमआई लोगों के लोनों पर ईएमआई नहीं जमा करेगी, लोग किराया नहीं लेंगे, ये सारी बातें सत्य हुई हैं? मुझे आप बता दिए 50 दिन के लॉकडाउन में क्या शिक्षा मित्र, आशा बहन, आंगनबाड़ी, क्या जो रोजगार सेवक है, ठीक है, उनके साथ अब चर्चा सिर्फ आप 2 लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। मनीष जी आप इसका जवाब दीजिएगा। रामकृपाल जी मैं आपके पास आऊंगा। रामकृपाल जी मैं आपके पास आऊंगा। नहीं चलेगा सर 20 लाख करोड़, बहुत सारे जीरो हैं सर, एक आम आदमी के लिए गिनना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम आपसे समझना चाहेंगे क्या इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के माध्यम से आप आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता हुआ देख पा रहे हैं क्या? रामकृपाल जी। सर आवाज मिल रही है आपको रामकृपाल सर? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुनील गर्ग जी यही सवाल मेरा आपसे है, क्या 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के माध्यम से आप आत्मनिर्भर भारत बनता हुआ देख पा रहे हैं क्या और कैसे? देखिए सर, ये कल प्रधानमंत्री जी जब की घोषणा की थी 20 लाख करोड़ की तो सारी दुनिया चौंक गई थी। इतने बड़े पैकेज की उम्मीद नहीं थी। तो पहला सवाल ये था कि पैसा कहां से आएगा। आज वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जैसे सेगमेंट वाइज बात करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि उन्होंने देश की नब्ज को पकड़ लिया है। एक बात उनको समझ में आ गई है कि अगर हम एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट दे देंगे, अगर एमएसएमई सेक्टर को अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे तो वो 10 करोड़ लोगों को नौकरी देता है कम से कम, और 10 करोड़ लोग, इसके अलावा 10 से 12 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है जो उससे काम करते हैं। देश का 33% निर्यात एमएसएमई ही करता है। तो आज सबसे बड़ा जो काम किया है वो ये काम किया है कि 3 लाख करोड़ रुपए का लोन बिना गारंटी, बिना सिक्योरिटी के, और वो भी 4 साल के लिए। कहने का मतलब है कि कोविड-19 के इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार ने काम कर दिया है। दूसरा, सरकार ने बेनिफिट दिया है, एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। अभी तक क्या होता था
कि जो इंडस्ट्री अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश ही नहीं करती थी, वो बहुत टेक्निकल में नहीं जाते हैं सर। 10 आज जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब भी इसी तरीके की तकनीकी बातें हो रही थी जो आम आदमी की समझ में नहीं आती, उसके ऊपर से निकल जाती है सर। मैं चाहता हूं आप थोड़ा और आसान करके बताएं सर, आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं। वो मजदूर, वो श्रमिक जो इस वक्त सड़कों पर भटक रहा है, जिसके सामने परेशानी है, जिसकी नौकरी चली गई है, उसको कैसे फायदा मिलने वाला है, ये समझाइए सर। देखिए, अगर इंडस्ट्री चलेगी तो हर आदमी को बेनिफिट होगा। जो लोग उसमें काम करेंगे उसको नौकरी मिलेगी, जो मजदूर मजदूरी करेगा उसको मजदूरी मिलेगी। जब उससे डिमांड निकलेगी तो दुकानदारों का काम चलेगा। इकोनॉमी को चलाने का एक ही तरीका था कि सबसे पहले उस सेक्टर को बूस्ट किया जाए। जहां तक सवाल मजदूर और किसान का, मुझे लगता है जो कल पैकेज आएगा उसमें मजदूर और किसान के लिए डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। मैं आपके जितना आर्थिक मामलों का जानकार तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और कर रहा हूं कि क्या वो डिमांड जनरेट होते हुए आप देख पा रहे हैं क्या सर? मैं कह रहा हूं कि जब तक परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, मान लीजिए कि मुझे ही खरीदारी करनी है और मेरी जेब में पैसा नहीं है, तो कितना भी प्रोडक्शन हो जाए मैं कैसे खरीदूंगा, और मैं नहीं खरीदूंगा तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? देखिए अगर इंडस्ट्री चलेगी तो नौकरियां भी बचेंगी। अगर इंडस्ट्री चलेगी तो जो नौकरी पेशा लोग उनको पास पैसा आएगा, उसी से डिमांड क्रिएट होगी। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उनके प्रति जवाबदेही है कि नहीं? अशोक जी थोड़ा धैर्य रखिए, आऊंगा आपके पास, आपकी बारी आएगी भाई। आपने अपनी पूरी बात रखी ना, आप सबको बोलने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखकर सुनिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा। अशोक जी, उनके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। अशोक जी देखिए, आप इकोनॉमी को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। ठीक है, रामकृपाल सर से हमारा संपर्क हो गया है। पैसा चाहिए। रामकृपाल जी थोड़ा समझाइए सर कि जितने 0-2 के आगे दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब 20 लाख करोड़, क्या इससे वाकई में भारत की तस्वीर आप बदलते हुए देख पा रहे हैं क्या सर? एक आत्मनिर्भर भारत बनता हुआ देख पा रहे हैं क्या, और कैसे?